गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, क्या हालचाल है, कैसे है? बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह है, सुबह का टाइम। चलो इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का जो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर है 8 नंबर का, यानी कि वीडियो नंबर 8 है और बीट है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यानी कि इसके ऊपर, इसके पहले जो कुछ भी बीट हमने लर्न किए थे वो था सैटेलाइट के ऊपर, यानी कि मोशन ऑफ सैटेलाइट, यानी कि जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन करता है, तो उसी सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा है। यानी कि उसकी जो कुछ भी रिलेटिव इक्वेशंस वगैरह थे वो इक्वेशंस हमने पढ़ लिए हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलो, जो कुछ बच्चे रेडी है जल्दी से चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम सन नियरली 10 to the power of 13 and 10 to the power of 12 meters respectively. Assuming that they move in circular orbits, their periodic times will be in the ratio. उनका पीरियोडिक टाइम का जो कुछ भी रेशो है, ये रेशो मैंने आपके लिए यहाँ दिया है। सो रेशो क्या है? 10 to the power of, दिस इक्वेशन में भी 10 to the power of 12, 10 to the power of 10, 100 यानी कि 10 पावर, सॉरी या प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, √10, उसके बाद बी आंसर है 10, उसके बाद है सी आंसर है 10 √10 और डी है 1/√10। तो इस तरह से आपको कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, चलो बताओ, जल्दी से बताइए, क्योंकि इसका आपको इक्वेशन मालूम है आपको। दिस वन द T1/T2 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट R1/R2, ओके, R1/R2 3/2, इस तरह से R1/R2 है 3/2। तो इस तरह से मैंने आपको ये इक्वेशन दे दिया है। तो चलो, इसका कैलकुलेशन क्या है? तो 10/T1/T2 इज इक्वल्स टू √, इसका कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। दिस इज द 10⁻13 डिवाइडेड बाय 10⁻12 एंड देन 3/2, इस तरह से है। ओके, अगर इसका आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 10√10, इस तरह से 10√10। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी आंसर देना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द फिगर शोज द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ये जो फिगर आपको यहाँ मैं दिखा दिया है, यहाँ ले लिए आपके लिए फिगर ड्रॉ की है मैंने। अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस। ओके, the shaded area A and B are shown in the figure, which can assumed to be equal. Okay, if the T1 and T2 represent the time for the planet to move from A to B and D to C respectively. Okay, इस तरह से A to B और बाद में D to C, यानी कि इस तरह से ये शेडेड रीजन में से मूवमेंट कर रहा है। तो इसका respectively then the T1 is greater than T2 or T2 is greater than T1 और T1 is greater than T2, T1 equals to T2 और T1, हाँ, इनका जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है बताओ, जल्दी, थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी, सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। चलो, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लाइन पे कितने हैं ये ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, या खाली आंसर दिखा रहा है। यानी कि जो कुछ भी आप अल्टरनेटिव दे रहे हो वो अल्टरनेटिव यहाँ दिखा रहा है। चल, अभी दिखाना शुरू हो गया है। ओके, चलो, ओके। कौन सा है क्वेश्चन सेकंड का आंसर? क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन सेकंड का अगर कौन सी भी जगह का टाइम रहा तो टाइम सेम ही रहता है, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम ही सेम ही रहता है। आपको बता दिया है शुरू में ही, द T1 इज इक्वल्स टू T2 है, T1 इक्वल्स टू T2। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट इफ द एरिया A एंड B आर इक्वल। एरियल वेलोसिटी कैसी रहती है? सेम रहती है। सो
T1 इक्वल्स टू T2 रहता है। ओके, आगे का ले लो। चलो नेक्स्ट आगे क्या बताया मैंने, देखो, वेलकम टू जीनियस साइंस। ओके, उसके बाद प्लीज़ लाइक तो किया होगा आपने। ओके, शेयर भी किया होगा, कम से कम 5 स्टूडेंट को शेयर करना है। ओके, सब्सक्राइब भी किया होगा। जो नए हैं उन सबको मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल फॉर नेक्स्ट, यानी कि जो कुछ भी हमारा फ्यूचर में वीडियो आने वाला है उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा, बेल प्रेस करना होगा। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इट इज टी। द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म कर रहा है उसका रेडियस आर है और पीरियड टी है। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r है, इज t। ओके, देन द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r है, रेडियस 4r है। यानी कि उसका पीरियड कितना है, t है, तो रेडियस r है। और जब रेडियस r होगी तो उस वक्त पीरियड कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। चलो थर्ड नंबर T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 होल स्क्वायर, इस तरह से। नहीं तो आप इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हो, T1 बाय T2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 बाय R2 क्यूब। ओके, तो T1 बाय T2 होल स्क्वायर है। ओके, तो इनकी वैल्यू लिख दो। क्या है वैल्यू, R2 क्या है, R2 है 4 टाइम्स ऑफ R1 है और इसका स्क्वायर, ये R कैंसल। T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64, यानी कि ये आएगा 1/64। और आगे का कैलकुलेशन करने के बाद ये T2 क्या आएगा, T1 बाय T2 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/64 है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालो तो ये आएगा 8। तो T2 कितना आएगा, T2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द T1, 8 टाइम्स ऑफ T1। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर। चलो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ स्टार इज, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ स्टार। अभी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये बच्चे 11वीं के हैं या 12th के हैं, ये कमेंट करो, 11वीं के हैं या 12th के हैं, यानी कि 11th के हैं या 12th के हैं। कौन कौन है, आपका क्लास यहाँ कर दो। यानी कि जो बच्चे 11वीं से अभी 12वीं में जा रहे हैं, 11वीं से अगर 12वीं में जा रहे हैं तो वो 12th कर सकते हैं, और जो नीट जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीट जी का कहूँ। ओके, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड अ स्टार इज अ सर्कल, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड अ स्टार, प्लैनेट का ऑर्बिट स्टार की सराउंडिंग में सर्कल है, एंड इलिप्स है, एंड पैराबोला है, और स्ट्रेट लाइन है। किस तरह से ये पाथ है। नीट का प्रिपरेशन यानी कि एग्जाम दे के नीट का प्रिपरेशन इसमें से कौन कौन कर रहे हैं। चलो फोर्थ का आंसर दे दो। फोर्थ का आंसर है बी, बराबर है। इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, इस तरह से वो सेंटर में स्टार रहता है और इस तरह से इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। फिफ्थ नंबर, इफ अ बॉडी डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर मोशन अंडर इनवर्स square field, the time taken to complete one revolution t is related to the radius of circular orbit as,
if a body describes a circular motion under inverse square field, the time taken to complete one revolution, that the t is related to the radius of circular orbit. बताओ, if the body describes circular motion under inverse square root, okay, the time taken to complete one revolution, t is related to, तो क्या रहेगा? फिफ्थ, t is related to फिफ्थ का, ओके, फिफ्थ सी है. चलो मॉर्निंग है, मैं भी फ्रेश होके उठाऊं. चलो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. नेक्स्ट, सिक्स्थ, इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. 1/4, अभी जितना डिस्टेंस है उसमें से वो 1/4 है, यानी कि इस तरह से अभी का डिस्टेंस इस तरह से, सपोज इस तरह से ये डिस्टेंस इतना है, और बाद में यही डिस्टेंस पे रहेगी, इतने डिस्टेंस पे से वो रिवोल्यूशन करेगी. तो द ड्यूरेशन ऑफ ईयर विल बी, ड्यूरेशन कितना रहेगा? वही इक्वेशन है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. तो टी डैश आपको डिटरमाइन करना है, ये स्क्वायर है, इक्वल्स टू जो कुछ भी दिया गया है वह 1/4 है, 1/4 है. तो क्या आएगा? तो क्या आ सकता है? तो T1/T कितना होगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? इसका क्यूब रूट 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4 क्यूब करोगे इसका तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64. ओके, और इसका स्क्वायर निकालोगे तो T1/T इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर निकालने के बाद ये आएगा 8. ओके, तो टी डैश बराबर कितना आएगा? 8 टाइम्स ऑफ, ओके सॉरी 1/T/8 आएगा. टी डैश निकालना है, टी डैश, ये टी इधर आएगा, T/8 आएगा. चलो नेक्स्ट, 7. चलो मॉर्निंग का टाइम है, सबका आंसर चाहिए, सबका. कितने फ्रेश होंगे आप, तो कितने फ्रेश होंगे. बहुत सारे बच्चों की नींद नहीं खुली है, बहुत आप आगे हो. 8 यानी कि 7 बजे उठ के, यानी कि लोगों की जब नींद खुल रही है, दूसरे बच्चों की जब नींद खुल रही उस टाइम पे, तो आपका कुछ प्रॉब्लम का प्रिपरेशन हो रहा है. और क्या करना है? खाली नींद में उठ के खाली बेड पे बैठ के एक नोटबुक लेके चालू करना है. ये भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये भी बच्चों से नहीं हो रहा है. ओके, देवेंद्र राहटे, क्या यार, इज माई लाइफ. ओके, मैसेज करते हो, आंसर देते हो और उसे रिट्रैक्ट करते हो. नेहा कोपरडे, वो भी आंसर दे रहे, रिट्रैक्ट कर रहे, वापस ले रहे. ओके, चलो जो कुछ भी दिया वो गलत हो या बराबर हो वैसे रख देने का, वापस नहीं लेने का. ओके, और पर्सनली चार्ट भी नहीं करने का, पर्सनली चार्ट भी मत करो. द अर्थ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, द अर्थ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, ऑल आर करेक्ट. बताओ, द अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट द सन in an elliptical orbit with mean radius, that is the 9.3 × 10⁻⁷ in a period that is the 1 year, assuming that there are no outside influences. There are no outside influences. बताओ 7 नंबर का, 7 नंबर का बताओ. चुकू द्या, बिंदास चुकू द्या. देवेंद्र राहटे, चुकू द्या, जे आहे ते येऊ द्या आन्सर. पुन्हा वाटल्यास करेक्ट आन्सर पुन्हा टाईप करा, करेक्ट आन्सर पुन्हा टाईप करा, पण त्याला वापस घ्यायचं नाही, जे आहे ते. कारण का अशा प्रकारच्या चुका होतात या सुद्धा कळायला पाहिजे आपल्याला सगळ्यांना. त्यामुळे जे आहे ते उत्तर राहू द्या.
द अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, बताओ 7 नंबर का आंसर, 7 का बी आंसर है। द अर्थ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसकी जो कुछ भी रहे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज वेरीज विथ पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन। सन के रेस्पेक्ट में ये बदल होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम में किसी भी तरह का बदल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, वीनस लुक्स ब्राइटर देन अदर प्लैनेट्स। वीनस लुक्स ब्राइटर देन अदर प्लैनेट्स। वीनस ब्राइटर दिखता है अदर प्लैनेट से, अदर प्लैनेट की कंपैरिजन में। ये क्यों? इट इज हेवियर देन अदर प्लैनेट्स, इट हैज हायर डेंसिटी देन अदर प्लैनेट्स, इट इज क्लोजर टू द अर्थ देन अदर प्लैनेट्स एंड इट हैज नो एटमॉस्फेयर। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? विनस, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस नेपच्यून। ये अगर सेंटेंस आप याद करते हो इसी तरह से, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली showed us नेपच्यून। ओके, इस तरह से ये वीनस, ओके, मर्क्यूरी मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। ओके, ये मार्स और ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी और ये मार्स है, और ये वीनस। माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। मर्क्यूरी बोले तो बुध बोलते हैं उसे, और ये जो मदर वाला है ना, इसे मार्स। दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है। ओके, जॉयफुली जुपिटर शोड सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून फॉर नेपच्यून। ओके, सी आंसर, सी आंसर, सी। इट इज क्लोजर देन अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में ये बहुत नज़दीक है, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट 9th, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एट अ गिवन पॉइंट P. It is closest from sun at a distance d1 and has a speed v1 at another point Q. Then it is farthest from the sun at a distance d2. Its speed will be, its speed, इसकी स्पीड क्या है? Its speed will be 9th नंबर, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने आपको दे दिया है, क्या है? mv1 d1 इज इक्वल्स टू m2, सॉरी और एक बार बता रहा हूँ, mv1 d1 इज इक्वल्स टू mv2 d2 है, इस तरह से। चलो कैलकुलेशन करो। v2 डिटरमाइन करना है, m तो यहाँ कैंसिल होता है, v2 डिटरमाइन करना है। v2 क्या होगा? तो v2 इज द v1 बाय d1 डिवाइडेड बाय d2 है। नेक्स्ट नेक्स्ट 9th नंबर, v1 d1 by d2, v1 d1 by d2, ये सी आंसर इज द करेक्ट। 10th नंबर, 10th, the orbital speed of Jupiter is greater than orbital speed of Earth, less than orbital speed of Earth, equal to the orbital speed of Earth, and D is the 0. D is the 0. Orbital speed of Jupiter is greater than orbital speed of Earth, less. Jupiter हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है,
तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी किस तरह से रहती है। ये देखो, मैं आपको इस तरह से इक्वेशन दे देता हूं। आपको मालूम है क्या है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज ग्रेटर दैन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ऑफ अर्थ क्या होगी। तो इसके बाद इसका आप अगर इक्वेशन ड्रॉ डिटरमाइन करते हैं तो वी जे बाय वी ई इज इक्वल्स टू आर ई बाय आर जे। चलो, तो आर वन इज आर जे इज ग्रेटर दैन आर ई। तो ये इनवर्स है। इनवर्स है बोले तो वी जे इज लेस दैन वी ई। इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन दोनों का। लेस दैन है तो लेस दैन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, लेस दैन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। 10b आता है, 10b आता है। चलो बताओ, टू प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। दो प्लैनेट्स है, मूव अराउंड द सन। द पीरियोडिक टाइम एंड द मीन रेडियाई। टू प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड में वो अबाउट रिवोल्यूशन कर रहे हैं। द पीरियोडिक टाइम एंड देन मीन रेडियाई ऑफ ऑर्बिट आर T1 T2 एंड R1 R2 रेस्पेक्टिवली। द रेशो T1 by T2 इज इक्वल टू, द रेशो T1 by T2 इज इक्वल्स टू, इनका रेशो क्या आएगा 11th नंबर रेशो। फार्मूला है T1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R³ है। तो दोनों का आपको अगर देना है तो T1 by T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 by R2 होल क्यूब है। और बाद में अगर आप इसका फार्मूला डिटरमाइन करोगे बाद में कैलकुलेशन स्टेप लेने के बाद, तो ये आएगा इस तरह से R1 by R2 2/3, सॉरी 3/2 है, 3/2 कौन सा है डी अल्टरनेटिव इज दी करेक्ट। 11th का डी है। उसके बाद है केपलर्स सेकेंड लॉ, 12th नंबर केपलर्स सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कंस्टेंसी ऑफ aerial velocity of a planet is a consequence of the law of conservation. Okay, CPMT 1990, that's AIMS 2002. कौन सा रहेगा केपलर्स सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और नन ऑफ दीज। बताओ 12 नंबर अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताया था, दिस वन इज द dA बाय dt इज इक्वल्स टू dA बाय dt इज इक्वल्स टू L बाय 2m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये रहेगा अल्टरनेटिव बी इज द करेक्ट, बराबर है। बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। चलो नेक्स्ट द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। ओके, चलो क्या रहेगा तो इसका द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट अ परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा 13 नंबर 13
30 नंबर का आंसर दे दो। चलो 30 नंबर, द अर्थ, इसका दे रहा हूँ मैं, इसका अल्टरनेटिव, इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्या है, देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपको मालूम है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसका पाथ भी आपको मालूम है, और वो पाथ है इलिप्टिकल, बराबर है। अगर वो इलिप्टिकल है तो हम क्या करें थे, देखो, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, इलिप्स की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप इलिप्स की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो है R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई, ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, एंड R2 इज इक्वल्स टू, ये रहेगी 1 माइनस ई इंटू ये, इस तरह से, इंटू ये भी है, यहाँ भी ये, बराबर है। अगर इनका आप अच्छी तरह से स्टेप लेते हैं तो क्या आएगा बाद में, देखो, इसे आप जस्ट मॉडिफाई करो तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, बराबर है, इसे सिंपल करने के बाद। और दूसरी स्टेप क्या रहेगी, तो R1 R2 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बराबर है। तो फिर ए इज सेमी मेजर, ए इज सेमी मेजर है, बी इज उसका सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और ए इज सेमी माइनर एक्सिस है। और ई क्या है इसका, तो ई है ई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी है, ओके। तो इसके बाद क्या आएगा, देखो, नाउ रिक्वायर्ड द डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू सेमी इक्विलिब्रियम, सेमी लेटोस्ट्रक्टम ओके, एंड दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय, ये है। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, तो ऊपर मैं यहाँ आपको डिटरमाइन करके दे रहा हूँ आगे का। तो ये स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए है, विच इज इक्वल्स टू, ओके, विच इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। और इसका फाइनल करने के बाद 2R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इस तरह से ये पॉइंट आएगा, इस तरह से। चलो नेक्स्ट 30 नंबर कौन सा आया, 30 नंबर देखो, बी आंसर इज द करेक्ट। नंबर 13, सी इज द करेक्ट है, सी, ओके। नेक्स्ट 14 नंबर, the rotation period of an earth satellite close to the surface of earth is 83 minutes. The rotation period of earth satellite close to the surface of earth is 83 minutes है। The time period of another satellite, earth satellite is an orbit at a distance of 3 earth radii, distance of 3 earth radii from the surface will be, तो उसकी क्या रहेगी, ओके, 83 मिनट्स, 83 रूट 8, 664 मिनट्स और 249 मिनट्स, कौन सा रहेगा इसमें से, बताओ। द फर्स्ट सैटेलाइट, द पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज 83, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, दूसरे सैटेलाइट के बारे में, दूसरे सैटेलाइट के बारे में, तो क्या है
फर्स्ट सैटेलाइट है R1 इज इक्वल टू कैपिटल R और उसका पीरियड है T इक्वल टू 83 मिनट्स है। ओके, और इसके बाद सेकंड का क्या रहेगा, तो सेकंड का रहेगा दिस इज द R2 इज इक्वल टू 4R। ओके, और इसका अब कंपेयर करते हैं तो दैट इज द T2 इक्वल्स टू T1 इन ब्रैकेट, आपको इक्वेशन मालूम है, R1 क्या रहेगा 3/2 इस तरह से, और इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल सकता है T1 इन ब्रैकेट 4 3/2। ओके, और इसका क्यूब रूट निकाल के अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो T2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये T1 √64 आएगा, क्योंकि 4 का अगर क्यूब लेते हैं तो 64 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये आएगा 8, बराबर है। लेकिन पीरियड हमें कितना दिया गया है, 83 मिनट्स दिया गया है, तो T2 इक्वल्स टू 8 इंटू 83 क्या है बताओ, 8 इंटू 83 राइट 664 मिनट्स। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ आपके, ये CBSE के किताबों से ले रहा हूँ मैं, जो रेफरेंस बुक्स है जैसे कि MTG अरिहंत, इस तरह से ये जो बुक है इसमें से मैं ले रहा हूँ आपको ये। ओके, चलो आगे का नेक्स्ट 15 नंबर, अ सैटेलाइट ऑफ मास क्या है, यब इज सर्कुलेटिंग अराउंड द अर्थ with constant angular velocity if the radius of orbit is r0 and mass of earth is the m। मैं ऑर्डिनरी रेगुलर किताबों से ये नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बहुत डिफरेंट टाइप की किताबों से ले रहा हूँ, हार्ड किताब से, यानी कि जो नीट जी के लिए प्रिपरेशन किया जाता है उन्हीं किताबों से मैं ले रहा हूँ। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आता होगा, क्वेश्चन की लेवल देख के आपको समझ में आता होगा, और रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, रैंडम बोले तो हार्ड भी नहीं, सॉफ्ट भी नहीं, और बहुत मीडियम भी नहीं, यानी कि रैंडम सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं, रैंडम। ओके, और उतना टाइप करके उसे एडजस्ट करना, सेटिंग करना बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप बच्चे जो कुछ भी है, जो 10 हो 15 हो, इसकी भी संख्या गई थी तकरीबन 50 के आसपास गई थी, बच्चे देख रहे थे, बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे अभी नहीं आ रहे सुबह सुबह, ओके, शाम को भी बच्चे थोड़े से कम आ रहे हैं, यानी कि ये जो मुफ्त में है इनकी कीमत नहीं होती। बहुत बार ऐसे होता है जो मुफ्त चीज़ मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। अगर यही मैं अगर थोड़ा सा पैसे वगैरह लगा के अगर मैं लेता तो बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट लेते। ओके, जो भी हो ले लो, जितने भी है वो आप सबके लिए मैं ले रहा हूँ। ओके, जो कुछ भी अभी प्रेजेंट है उनके लिए। ओके, तो चलो 15 नंबर का क्या है, 15 नंबर, ओके 15 का एंगुलर मोमेंटम, ये आपको मैं बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, मास इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू रेडियस है। आपको एक चीज़ पता होगी, मालूम होगा आपको, आप जब किसी प्रोग्राम में खाना खाने जाते हो, कोई भी हो, मैं हो कम जो, अगर होटल में खाते हैं और किसी प्रोग्राम में खाते हैं तो दोनों के तरफ जो हमें जिस प्लेट में परोसा जाता है, यानी कि होटल में हम जब खाते हैं तो पूरा का पूरा खाते हैं, जितना भी हमें परोसा जाता है हम वहाँ पूरा खाते हैं, और जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो पूरा नहीं खाते, यानी कि झूठा करके उसे हम फेंक भी देते हैं। ये क्यों होता है कि बहुत बार होटल में कैसा रहता है कि पैसे देके, यानी कि खरीद लिया होता है, जो खाना रहता है वो हमने खरीद लिया होता है, यानी कि उसकी हमें कीमत लगती है, उसकी वैल्यू लगती है। लेकिन जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं और जब वहाँ खाना खाते हैं
तो हमारे जो प्लेट में हम थोड़ा आधा अधूरा खाते हैं और बाकी बच्चों वाला फेंक देते हैं, क्योंकि उसकी कीमत नहीं लगती हमें। अगर उसे टेस्ट भी हो, बहुत सारा टेस्टी भी हो, तो भी हम फेंक देते हैं। लेकिन होटल में अगर वो टेस्टी भी ना हो फिर भी वो हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि जितना हमें चाहिए उतना ही हम खरीदते हैं। अगर वो टेस्टी भी नहीं है फिर भी वो हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि उसके लिए हमने पैसे गिने रहते हैं, पैसे दिए रहते हैं, वो खाना हमने खरीद लिया रहता है। और ये जो रहता है ये यानी कि जो कुछ हमें पंगत में खाते हैं, किसी प्रोग्राम में खाते हैं, किसी शादी में खाते हैं, तो वो हमें मुफ्त में मिला होता है, इसलिए उसकी हमें कीमत नहीं लगती। ऐसा ही रहता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मुफ्त में है ना, मुफ्त में है, इसलिए इसकी कीमत नहीं लगती। अगर यही खाना, अगर यही मैं जो पीरियड है, यही अगर मैं पीरियड अगर पैसे लगा के मैं अगर लेता तो बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट लेते। एक बाद में ले लेते हैं, ले लेंगे। लेकिन अभी जो है, जो कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ रहे थे अभी शुरू, उनको वैल्यू नहीं लगी। एक क्या ले रहे, क्या ज़रूरत है, फोकट में ले रहे, कुछ कीमत नहीं है। अगर इसको आता होता तो ये क्लासेस ले लेता, ठीक है नहीं? अगर इससे बहुत अच्छी तरह से आता तो ये क्लासेस भी लेता। अगर क्लासेस लेता तो इसके यानी कि इसका क्लास करने के लिए हमें पैसे देने होते। इस तरह से कुछ नेगेटिविटी रहती है। ओके, चलो, इस तरह से मैंने आपको 15 क्वेश्चंस ले लिए हैं, यानी कि ये एडजस्ट करने के लिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था। तो इस तरह से हमने एक तकरीबन 40 मिनट हमने पढ़ा है। तो दोस्तों ये 40 मिनट में ये जो 15 क्वेश्चन है मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। लाइक तो जरूर बनेगा, आप लाइक करोगे इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। तो अभी हम इसके लिए अभी ठहरते हैं, दोपहर 2 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, बाय बाय।